गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, सिरसिल हिंदी हाई स्कूल के होम लर्निंग प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। मैं मंजर आशा। आज हम कक्षा 10th काव्य नागार्जुन यह दंत्रित मुस्कान पढ़ेंगे। कवि का परिचय। नागार्जुन का जन्म बिहार के दरभंगा जिले में सतलखा गांव में सन 1911 में हुआ। उनका मूल नाम वेदनाथ मिश्र था। आरंभिक शिक्षा संस्कृत पाठशाला में हुई। फिर अध्ययन के लिए वे बनारस और कलकत्ता गए। 1936 में वे श्रीलंका गए और वहां से बौद्ध धर्म शिक्षित हुए। 2 साल प्रवास के बाद 1938 में स्वदेश लौट आए। धुमकड़ी और अक्कड़ स्वभाव के धनी नागार्जुन ने अनेक बार संपूर्ण भारत की यात्रा की। सन 1998 में उनका देहांत हो गया। नागार्जुन का प्रमुख काव्य कृति योगधरा, सतरंगी, पंखों वाली हजार बाहों वाली, तुमने कहा था, पुरानी जुतियों का कोर्स, आखिर ऐसा क्या कह दिया मैंने, मैं मिटकर का बूढ़ा घोड़ा। नागार्जुन की कविताओं के साथ साथ उपन्यास और अन्य गद्य के भी लेखक हैं। उनका संपूर्ण कृतित्व नागार्जुन की रचनावली के 7 खंडों में प्रकाशित है। साहित्यिक योगदान के लिए उन्होंने अनेक पुरस्कार भी सम्मानित किया गया है, जिनमें प्रमुख है हिंदी अकादमी दिल्ली की शकर सम्मान, उत्तर प्रदेश का भारत भारती पुरस्कार एवं बिहार का राजेंद्र प्रसाद पुरस्कार। मैथिली भाषा में कविता के अन्य साहित्यिक अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया। राजेंद्र सक्रिय के कारण उन्होंने अनेक बार जेल भी जाना पड़ा। हिंदी और मैथिली के समान रूप से देखने वाले नागार्जुन ने बांग्ला और संस्कृत में भी कविताएं लिखी। मातृ मैथिली में वे यात्री नाम से प्रतिष्ठित थे। लोक जीवन से गहरा सकोर रखने वाले नागार्जुन भ्रष्टाचार, राजनीतिक स्वार्थ के और समाज प्रयत्नशील स्थिति के प्रति अपने साहित्यों की विशेष सज रहे। वे व्यंग्य में माहिर हैं, इसीलिए उन्हें आधुनिक कवि भी कहा जाता है। छायावाद के दौर में वे ऐसे अकेले कवि हैं जिनका कविताओं के गांव में चौपालों और साहित्यिक दुनिया के सामने रूप लोकप्रिय रही हैं। वे वास्तविक अर्थों में जन कवि हैं। सामायिक बोध से गहराई से जुड़े नागार्जुन के आंदोलन धर्मों की कविता और व्यापक लोकप्रियता मिली है। नागार्जुन ने छंदों में काव्य की रचना और मुक्त चंदन में भी की है। ये दंत्रित मुस्कान कविता में छोटे बच्चे की मनोहर मुस्कान देखकर कवि के मन में जो भाव उमड़ता है, उन्हीं की कविता के प्रतिबिंबों के माध्यम से प्रकट किया गया है। कवि का मानना है कि इस सुंदरता में ही जीवन का संदेश है। इस सुंदरता की व्याप्ति ऐसी है कि कठोर से कठोर मन भी पिघल जाए। इस दंत्रित मुस्कान की मोहकता तब और बढ़ जाती है जब उसके हाथ नजरों का बखान छूट जाता है। अब हम काव्य पठन देखेंगे। तुम्हारी ये दंत्रित मुस्कान मुत्तक में भी डाल देगी जान, दुली दुसुर तुम्हारे ये गात, छोड़कर तालाब मेरी झोपड़ी में खिल रहे जत जाल, परस पाकर तुम्हारे ही प्राण, पिघल कर जल बन गया होगा कठिन पाषाण। यहाँ दंत्रित का अर्थ है बच्चों के नए नए दांत। दुली दुसुर गात का अर्थ है धूल मिट्टी से सने अंग प्रत्यंग। जल जात का अर्थ है कमल का फूल। इस कविता में कवि एक ऐसे बच्चे की सुंदरता का बखान करते हैं जिसे अभी तक 2 दांत ही निकले हैं, अर्थात बच्चे 6 से 8 महीने का ही है। जब ऐसा बच्चा अपनी मुस्कान बिखेरता है तो इससे मुर्दे में भी जान आ जाती है। बच्चे के गाल धूल से सने हुए हैं। ऐसा लग रहा है जैसे कि तालाब को छोड़कर कमल का फूल झोपड़ी में खिलने आ गया हो। कवि का लगता है कि बच्चे के स्पर्श को पाकर ही सख्त पत्थर भी पिघलकर पानी बन गया है। छू गया तुमसे कि झरने लग पड़े सेपिया के फूल, बास था कि बबूल, तुम मुझ पे पाए नहीं पहचान, देखते ही रहोगे अभिनेश, थक गए हो आंख लू में फेरे। यह अभिनेश का अर्थ है बिना पलक झपकाए लगातार देखना। कवि को ऐसा लगता है कि उस बच्चे को निरंतर चेहरे में वह जादू है कि उसको छू लेने से बांस या बबूल से भी सेपिया के फूल झड़ने लगते हैं। बच्चा कवि को पहचान नहीं पा रहा है और उसे अल्पकल्प देखकर
देख रहा है। कवि उस बच्चे से कहते हैं कि यदि वह बच्चा इस तरह अल्पकल्प देखते देखते थक गया तो वह उसकी सुविधा के लिए कवि उससे आंख फेर लेंगे। क्या हुआ यदि हो सके परिचित न पहली बार, यदि तुम्हारी माँ न माध्यम बनती आज, मैं न सकता देख, मैं न पाता जान, तुम्हारी ये दंत्रित मुस्कान, धन्य हो तुम्हारी माँ भी तुम्हारी धन्य, चिरप्रासी में इतर में नया अन्य, इस अतिथि प्रिय तुम्हारा क्या रहा संपर्क। यहाँ इतर का अर्थ है दूसरा। कवि को इस बात का जरा भी अफसोस नहीं है कि बच्चे से पहली बार में उसकी जान पहचान नहीं हो सकी, लेकिन वह इस बात के लिए उस बच्चे और उसकी माँ का शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि उनके कारण ही कवि को भी उस बच्चे के सौंदर्य का दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। कवि तो उस बच्चे के लिए एक अजनबी है, परदेसी है, इसीलिए वह खूब समझते हैं कि उससे उस बच्चे की कोई जान पहचान नहीं है। उंगलियां माँ की कराती रही हैं, मधुक देखते तुम इधर कर्णिक मार, और होती जब की आंखें चार, तब तुम्हारी तंत्रित मुस्कान मुझे लगती बड़ी ही स्वाभिमान। यहाँ बुद्धक का अर्थ है दही, घी, शहद, जल और दूध का योग जो देवता और अतिथि के सामने रखा जाता है। आम लोग इसे पंचामृत कहते हैं। कविता में इसका प्रयोग बच्चे के जीवन देने वाले अतिश्रयता की मिठास से युक्त माँ के प्यार के लिए रूप में हुआ है। और कनिक का अर्थ है तिरछी निगाहों से देखना, और स्वाभिमान का अर्थ है सुंदर। बच्चा अपनी माँ की उंगली चूस रहा है तो ऐसा लगता है कि उसकी माँ उसे अमृत का पान कर रही है। इस बीच यह बच्चा कनिकियों से कवि को देखता है। जब दोनों की आंखें आमने सामने होती हैं तो कवि को उस बच्चे की सुंदर मुस्कान की सुंदरता के दर्शन हो जाते हैं। बच्चों, ये काव्य यहाँ समाप्त होता है। हम नागार्जुन का नेक्स्ट काव्य फसल अगली वीडियो में देखेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।